आज मैं आपको 10वीं का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ये जो मैं 100 डेढ़ 100 ऑब्जेक्टिव जो कराऊँगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही पढ़ के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी देता हूँ कि सही क्या होगा कि मिलिएगा ही। आइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है कहाँ? तो सीधी रेखा में। 4 में कह रहा है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित पे, ठीक है? किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्यू जैसा मालूम पड़ता है, ठीक है? चलिए, आइए बात करते हैं 6 में प्रकाश क्या है? तो आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 7 में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा होता है, ठीक है? प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः कैसा? या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न 9 में देखते हैं, प्रकाश के किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य के ग्रहण और बी, चंद्र ग्रहण, ए बी दोनों, ठीक है? आइए देखते हैं, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका सीधी रेखा में किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ए में है किरण की पुंज और बी में है प्रकाश पुंज। चलिए 12 में देखते हैं, किसी उच्च कोटि की पॉलिसी किए गए दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण रूप से, ठीक है? 13 में देखते हैं, तेल लगा कागज होता है कैसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारभाषक, ठीक है? पारभाषक होगा, ठीक है? 14 में देखते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कण माना गया है, ठीक है? चलिए, 15 में देखते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समानांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है? सोडियम है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गहरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काली रंग की। आइए 17 में बात करते हैं, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है कैसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छाया और उपछाया दोनों, ए बी दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा डी, ए बी दोनों। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृत्ताकार। प्रश्न नंबर 19 में बात करते हैं, दृष्टि के भौतिक अनुभव को कहा जाता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश। बी में देखते हैं, प्रकाश एक रूप है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है? चलिए, आइए 21 में देखते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों में क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। क्या है? ए में तो गर्म करती है, प्रकाशित करती है, और सी में माध्यम कणों में गति प्रदान करती है, ठीक है? आइए 22 में देखते हैं, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकर्ण ऊर्जा का। प्रकाश 23 में देखते हैं, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। 24 में देखते हैं, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम से आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी प्रकार के माध्यम की नहीं, ठीक है? ऑप्शन देके बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो 25 में है, प्रकाश का तरंग का अन्य बाधा की तुलना में होता है क्या? बहुत छोटा होता है। आइए 26 में देखते हैं, प्रकाश की किरण है क्या? प्रकाश का एक बिंदु पथ है, ठीक है? अब हम इसी चैप्टर का गोलीय दर्पण से बनने वाली जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो देखेंगे, ठीक है? और इतना ही में से रहता है। आइए 27 में देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसा? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है? अवतल दर्पण का क्या होती है? ऋणात्मक। ऐसे फिगर बनाए होंगे, तो ये क्या है? अवतल। ऐसे बाहर से जो रंगा होता है, ये अंदर भागी होता है क्या? ऋणात्मक होती है, ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है? वैसे करके इस पे देखे हैं ना छाया, तो इधर क्या होता है? मूल बिंदु से इधर नेगेटिव होता है, ठीक है? 28 में देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है? 30 में देखते हैं, फोकस पर अभिसरित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है, तो अवतल दर्पण से, ठीक है? 31 में देखते हैं, F बराबर R/2 सत्य केवल किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ए बी में से दोनों के लिए, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अब 32 में, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है? आइए, कौन सी किरण आरेख सही नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा किरण आरेख ए में भी दिया गया है, बी में दिया है, सी में दिया है और डी में भी दिया गया है ना? तो ए बी दोनों, इस दोनों में जो है सर ये सही नहीं है, सही नहीं है बता रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए ये कितना डिग्री का बना रहा है 30, और यहाँ पे ये आती हुई ये जाती हुई, ठीक है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, ठीक है? क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, कोणार्क बराबर कोणार्क, ठीक है? चलिए, 34 में देखते हैं, अवतल दर्पण के प्रकाश प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। आवर्धन के लिए धनात्मक। अवतल दर्पण के समानांतर वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस। 37 में देखते हैं, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता जाता है। दर्पण को फोकस दूरी और निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ठीक है? दर्पण के करण में दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक। किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन m
क्या होगा? यदि प्रतिबिंब के आकार h1 और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन m का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए m बराबर h1 बटा h। ठीक है, कह रहा है किसी दर्पण का क्या दृष्टि बड़ा होता है तो वो क्या होता है? उत्तरी दर्पण का। ठीक है, गुह्य दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता से क्या त्रिज्या से क्या होगा? आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? आधी होगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तरी दर्पण की। ठीक है, चलिए सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? अवतरी दर्पण। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं कौन? अवतरी दर्पण में। ठीक है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है किसी में नहीं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत प्रकाश पुंज। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतरी दर्पण की सूर्य के सामने रखा जाए तो इसके सामने डी की दूरी रखी माचिस की तेज जल उठती है तो डी का मान क्या होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसी दर्पण का प्रयोग सामान्य वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, का प्रतिबिंब बनाता है आभासीय। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे का रखना चाहिए कौन? इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उल्टा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब बताइए, कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, बना दिए हुए। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, एक अवतरी दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और बड़ा होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतरी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को दर्पण में क्या कहा जाता है? तो फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का होगा। निम्नलिखित में किस यंत्र की अभिसारी यंत्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तरी यंत्र को। ठीक है, निम्न में से कौन सा यंत्र आवर्धन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वी बटा यू। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्रयस 20 सेमी हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी। निम्न में से कौन से यंत्र की क्षमता मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। ठीक है, हाँ, कह रहा है निम्न में से किस यंत्र की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी यंत्र। यू वी और एफ विशिष्ट मान के लिए यंत्र का सूत्र क्या होगा? तो 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ठीक है, और ये सूत्र किसका होता है? तो दर्पण का होता है। ठीक है, दर्पण का। कह रहे हैं कि अवतरी दर्पण के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। आवर्धन m सदा होता है क्या? तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। कह रहा है उत्तरी अंश के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, किसी अवतरी अंश के लिए फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अंश द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होती है? तो मात्रक विहीन होता है। उत्तरी अंश के लिए प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, यहाँ अवतरी अंश के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये भी तो समझिए। किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन है। ठीक है, अब क्या किसी यंत्र के प्रकाश सॉरी 59 में क्या किसी यंत्र द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। किसी उत्तरी यंत्र के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। यंत्र 70 में यंत्र में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ठीक है, एक अवतरी यंत्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो सभी होगा। किसी उत्तरी यंत्र के सामने 2f के अनंत के बीच कोई बिंब रखा, इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन ए सही है। चौथा में कहता है किसी f फोकस दूरी के यंत्र की क्षमता p होती है तो 1 बटा f होता है। द्विअवतरी यंत्र की को फोकस कहा गया है तो अपसारी यंत्र में। किसी यंत्र में बाहरी की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरी यंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्तरी यंत्र की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। एक यंत्र की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। 79 में देखते हैं किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तरी यंत्र के सामने रखा होगा तो आइए सही से इसको 2f1 पे होगा। ठीक है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह यमवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? अधिक दूर होगा। उत्तरी अंश में जब बिंब फोकस एवं उत्तरी अंश के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है, पूरी 20 सेंटीमीटर है तो यंत्र की क्षमता क्या होगा? यंत्र में 5 डायऑप्टर होगा। किसी यंत्र में के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन होता है तो विचलन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ यंत्र के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिट्टी। किसी जिस यंत्र का एक उत्तरी उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा समतल हो तो ये क्या कहिएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सम तो ये उत्तरी यंत्र। ठीक है, अवतरी यंत्र में वास्तविक वस्तु का क्या होगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
87 में 2D क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो भैया इसपे 50 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कैसा? फोकसांतर के कम दूरी पर। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होता है? तो कम होती है, ठीक है? के समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस के स्टॉक कर रखे गए यह युग्म काम करेगा कैसा? तो सी होगा काँच की आयताकार सिरे की तरह, ठीक है? 91 में किरणत का प्रतिबिंब करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ होना चाहिए? तो लेंस के मुख्य फोकस पे होनी चाहिए, ठीक है? चलिए। चलिए आज इतना ही। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।